तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, यहाँ हम आपके लिए सच्ची और डरावनी घटनाएं लाते रहता हूँ। आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना आज़ादी के ठीक 11 साल बाद की है। ये घटना 1958 में घटी हुई थी। उस समय चिकित्सा सुविधा बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी। यूपी के रसलपुर गांव में गिरधर सिंह नाम का आदमी रहा करता था। उसका एक 3 साल का बच्चा था। उसे चेचक हो गया था और काफी इलाज करने के बाद भी वह जिंदा नहीं बच सका। रात में उसकी मौत हो जाने के कारण सुबह उसके अंतिम संस्कार करने का निर्णय किया। उसी रात को यूपी के एक दूसरे गांव में किसी आदमी की बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसका नाम शोभाराम था। उसको अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक के घर वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रसलपुर में उस मृत बच्चे को दफनाने के लिए जंगल में जाने लगे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में हलचल हुई और वो उठकर खड़ा हो गया। लोग ये देखकर दंग रह गए, लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ रखा था। उस 3 साल के बच्चे में 23 साल के एक आदमी की आत्मा आ चुकी थी। वह अलग जगह आकर बहुत परेशान लगने लगा था और खाना खाने से मना कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाकर खाना खाने के लिए राजी किया गया। एक दिन वह बच्चा अपने माँ के साथ उसके नानीहाल जा रहा था कि अचानक रास्ते में वो उसी जगह पहुंचा जहां शोभाराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि ये रास्ता उसकी गांव की ओर जाता है। उसकी माँ उसकी बातों को सुनकर नजरअंदाज कर दिया और नानीहाल चली गई। नानीहाल में आत्माराम के गांव का एक आदमी जगन्नाथ किसी काम से आया। उस बच्चे ने उसे पहचान लिया और उसे आवाज लगाई। जगन्नाथ को बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर बड़ा अचंभित हुआ। जगन्नाथ के पूछने पर उस बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बता दिया और बोला कि मेरी मौत से पहले ही तुम लोगों ने मुझे जला दिया और मैं इस बच्चे के खाली शरीर देखकर इसी में रहने लगा। जब जगन्नाथ ने ये बात अपने गांव में बताई तो उसका पूरा परिवार आत्माराम से मिलने चले गए। उस बच्चे ने सबको पहचान लिया। वह उनके साथ उसके गांव चला गया। वह वापस रसलपुर आने से मना कर रहा था, लेकिन लोगों के समझाने पर वो मान गए। दोस्तों, अगर कम उम्र में किसी की मौत हो जाती है तो वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी के शरीर को भी इसका जरिया बना सकती है। तो चलिए चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी नैतिक की है, जो लॉकडाउन के वक्त 2019 में घटी थी। मैं उसी की जुबानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी विशाखापट्टनम की है। हम नेवल कॉलोनी नौसेना बाग में रहते थे। हम जहाँ रहते थे उसका नाम कावेरी बिल्डिंग था। वहाँ के लोग उस बिल्डिंग के लिफ्ट के बारे में अच्छी बातें नहीं करते थे। दरअसल एक औरत उस बिल्डिंग के 14th फ्लोर से कूद के अपनी जान दे दी थी। तब से लोगों का कहना था कि उस औरत की आत्मा कभी कभी लिफ्ट में दिखता है। हम 3rd फ्लोर में रहते थे। वैसे मुझे भूत वाली बात पर ज्यादा भरोसा नहीं था, पर फिर भी मुझे रात को लिफ्ट में जाने से डर लगता था। वैसे मुझे लिफ्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ घर लौट रहे थे। वो भी उसी बिल्डिंग में रहता था। उस समय रात के करीब 9 बज रहे थे। हमें लिफ्ट से जाने में डर लग रहा था, मगर हम एक दूसरे को दिखाना नहीं चाहते थे कि हमें डर लग रहा है। इसीलिए हम लिफ्ट में घुस गए। लिफ्ट 3rd फ्लोर पर पहुंची। लिफ्ट का दरवाजा आधा खुला, फिर अपने आप बंद हो गया। लिफ्ट ऊपर जाने लगा। हमने लिफ्ट को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर कोई बटन काम ही नहीं कर रहा था। लिफ्ट सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंच गई, फिर सबसे नीचे की मंजिल पर आ गई। ऐसा 7-8 बार हुआ। फिर लिफ्ट 14th फ्लोर पर रुक गई, जहां से उस औरत ने कूद के अपनी जान दी थी, और लिफ्ट वहीं पे आके रुक गई। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया। हम बहुत डर चुके थे। हम जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकलकर नीचे की ओर भागे और अपने अपने घर में घुस गए। घर में सबने पूछा कि मैं इतना हाँफ क्यों रहा हूँ, तो मैंने बहाना बना दिया कि दोस्त के साथ रेस लगा के आ रहा हूँ। उस दिन के बाद मैंने कभी दिन में भी लिफ्ट का यूज नहीं किया। तो आई होप आज की स्टोरी आपको पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो इसे अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जो ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते और खुद भी लाइक करते, ताकि हम आगे भी इस तरह का कहानी आपके लिए ला पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।